ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह बताने वाले हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। हालांकि कल ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट के कॉल्स थे, आज कुछ खरीदारी के चुनिंदा खरीदारी के कॉल्स भी हमारे लिस्ट में शामिल है। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे है। तो सिंगापुर निफ्टी आज भी गिरावट के संकेत दे रहा है। 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और जाहिर सी बात है, इसका सबसे बड़ा कारण है यूएस के मार्केट्स, जहां पे जम के बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिली। अब कहीं ना कहीं बाजार ये मान के चल रहा है कि हो सकता है कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की फेड रेट हाइक करे और उसी का इम्पैक्ट जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। और एस&पी देखिए ऊंचाई से 21% नीचे आ चुका है, ये क्लोजिंग लेवल से। और नैस्डैक में करीब 33% के आसपास की गिरावट देखने मिली, यानी कि पूरा का पूरा यूएस का मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट बियर मार्केट में जा चुका है। और देखिए कल काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस यूरोप भी अच्छी खासी गिरावट वहाँ भी देखने मिली थी। यूरोप के बाजार भी करीब 2.25% के आसपास की गिरावट दिखा रहे थे। 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स अगर आप देखेंगे यूएस के मार्केट्स में तो 3.4% के आसपास पहुँच चुकी है। तो हर तरीके से जो भी संकेत यूएस के मार्केट से एटलीस्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब है। उसका इम्पैक्ट आपको एशिया के मार्केट्स पे भी देखने मिल रहा है, जहाँ पे अच्छे खासे लाल निशान में अक्रॉस बोर्ड जो है वो कारोबार होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। 1-1.5% के आसपास की गिरावट तो आजकल नॉर्मल हो गई है। हालांकि कल के मुकाबले आशीष अगर देखेंगे तो सिर्फ एक राहत की खबर है। सोचिए क्या, बताइए। डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर हरे निशान कल वो भी लाल निशान में थे। आज केवल ये एक अच्छी चीज है कि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो हरे निशान में काम कर रहे हैं। हालांकि इन पे कितना भरोसा किया जाए ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ ये केवल एक ही अच्छी खबर है सुबह सुबह के लिए। इसके अलावा एक और है, हमारा जो सीपीआई का आंकड़ा आया है वो अनुमान से अनुमान के मुताबिक, हाँ ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक तो थोड़ा अच्छा ही है। अनुमान से भी अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने 7.79 के आसपास था, इस बार 7.4 के आसपास आया है। तो उस लिहाज से देखेंगे तो चलिए यूएस की महंगाई कंट्रोल में आए ना आए, हमारी महंगाई तो कम से कम कंट्रोल में आ रही है। हमारी सरकार प्रयास भी कर रही है। देखिए यूएस की तरफ से अभी हमें तक पुख्ता ऐसे कोई उनकी तरफ से वो देखने को नहीं मिले कि यार मेजर्स ले रहे हैं वो कि उनको जो है महंगाई कंट्रोल में रखना है। लेकिन भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो आरबीआई ने एक्शन लिया, सरप्राइज रेट कट भी दिया। सरकार भी देखें तो जो लगातार एक्साइज उन्होंने कम किया फ्यूल पर, इससे भी बड़ी राहत है। तो हो सकता है, देखिए ये बात तो हमें पता है कि आगे भी जाकर दरें बढ़ेंगी तो महंगाई भारत के बाजार में जो है काफी हद तक काबू रहेगी। और कहीं ना कहीं ये आरबीआई को एक क्वेश्चन देता है, सरकार आपको महंगाई महंगाई कम होते हुए दिख रही है तो आपके मेजर्स जो है वो काम कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और शायद इसके ऊपर भी आज हमारे मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दिखाई दे। हो सकता है आशीष शायद मार्केट ये सोचे कि शायद आरबीआई 50 की जगह 25 बेसिस पॉइंट करे। हालांकि पिछली बार उम्मीद मेरी यही थी कि शायद 25 बेसिस पॉइंट करेगा, लेकिन आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी की है। लेकिन नो डाउट फेड अगर इस तरह से 75 बेसिस पॉइंट के आसपास के लोग उम्मीद लगाएंगे और 2 दिन की फेड की बैठक है तो मेरे ख्याल से आशीष अगले 2 दिन जो है ना काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। खासकर आज का ट्रेडिंग सेशन और कल का ट्रेडिंग सेशन। कल रात को जब फेड की तरफ से बयान आएगा और जो डिसीजन निकल के आएगा उसके ऊपर शायद मार्केट जो है वो परसों रिएक्शन देंगे और तब शायद हमें एक क्लियर बात समझ में आएगी कि फेड ने क्या किया है और इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट्स पे क्या होगा। बिल्कुल देखना होगा कि इम्पैक्ट किस प्रकार से देखने को मिलता है। लेकिन देखिए आज और कल में रणनीति तो थोड़ी सी बदली है, थोड़ी सी बदली है। इतना गिरा है तो शायद छोटा मोटा बाउंस बैक हो सकता है। वो छोटा मोटा बाउंस बैक क्या है पता है? 400 पॉइंट नहीं गिर के 100 पॉइंट गिरेंगे। ये बहुत बड़ी राहत है। वरुण आप देखिए 110 अंक एटम एसजीएक्स निफ्टी आपको गिरकर दिख रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत डर नहीं है। कल जब शो कर रहे थे 300-400 अंकों की गिरावट आपको स्क्रीन पर देखने को मिलती, फील ही अच्छा नहीं आता है। आज उम्मीद है एक डेड कैट बाउंस की, हो सकता है कि भारतीय बाजार थोड़े से रिबाउंड करते हुए नजर आए। अच्छा मैंडेटरी बाय है, इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहले आज आप बताइए कैश का स्टॉक कौन सा चुना है? चलिए कैश का स्टॉक वो है एनसीएल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। देखिए खबर बेसिकली ये है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स ने कल ओपन मार्केट में खरीदारी की है। करीब अगर आप देखेंगे तो 0.7% के 0.07% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो प्रमोटर्स द्वारा ओपन मार्केट में यहाँ खरीदी गई है। इसका इम्पैक्ट शायद आज आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें जो है उसके बाद स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने मिलती है। 173 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। 163 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। फिर से हम कल के तरह यही कह रहे हैं, स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा और टारगेट भी आ गए तो स्टॉक से निकल जाना है। तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। एक स्टॉक मेरे रडार पर है, वो है वेस्टलाइफ डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। कल के कमजोर बाजार में बहुत चुनिंदा स्टॉक ऐसे थे अच्छी क्वालिटी वाले जहाँ पर आपको हरे निशान में कारोबार देखने को मिला। तेजी नहीं थी लेकिन ठीक ठाक आपको जो है रुझान देखने को मिला। उनमें से एक है वेस्टलाइफ डेवलपमेंट। और अगर आज हम बाजार की रिकवरी पर बेट कर रहे हैं तो स्टॉक में खेला जा सकता है। मैं मान रहा हूँ कि 464 के आसपास फिलहाल मिल रहा है।
आप 455 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और धीरे धीरे पोजीशंस को होल्ड कीजिए। दिन के दौरान रिकवरी आती है, इन स्टॉक्स में एक्शन आता है तो इस स्टॉक की जो वैल्यू है बढ़कर 495 रुपए हो जाएगी। इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जैसा कि वरुण ने आपको बताया कि डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना है। 495 आ जाए तो ये ना सोचिएगा कि अब 500 के पार जाएगा, और सिमिलरली 455 आ जाए तो बाउंस बैक की उम्मीद मत कीजिए, अपनी पोजीशंस को काट लीजिए। डिसिप्लिन के साथ वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको जो है खरीदारी करके चलना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में देखिए अगर आप टेक्निकल स्कैन करके देखें, कल ईओटी स्कैन करेंगे, कल जिस प्रकार का डेटा बना है बाजार में, स्टॉक्स में क्लोजिंग देखने को मिली है, सिर्फ सेल कॉल्स ही मिलेंगे। खरीदारी वाले स्टॉक्स आपको मिलना मतलब नामुमकिन है। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होंगे जहां पर देखिए वीकली और मंथली स्ट्रक्चर बढ़िया, तो आप बेट कर सकते हैं चलो इनमें कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स की सूची बहुत बहुत लंबी है। और अब ऐसे स्टॉक्स का नाम आ रहा है जिनमें अभी तक फिलहाल बाजार की जो फैंसी है वो खो गई थी, कोई इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ अब लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ऐसा ही स्टॉक आज मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, वो है IRCTC। यहाँ पर आप फोकस करके चलिए। देखिए रिस्क लेंगे लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। स्टॉक्स में ऑलरेडी ज़्यादा बड़ी गिरावट आ चुकी है, तो 613 के आसपास फ्यूचर फिलहाल चल रहा है। 7-8 रुपये से ज़्यादा का रिस्क यहाँ पर लेंगे नहीं, 620-625 रुपये अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन दिन के दौरान ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर्स में आपको 597 तक के जो लक्ष्य हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एक और खास बात यह है कि क्योंकि गैप डाउन होने वाली ओपनिंग, ये तो सबको पता ही है, और अगर आप गैप डाउन ओपनिंग पे 9:15 पे देखिए कि 597 का हो गया तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे और आइडियाज़ हैं, वहाँ पर फोकस करके चलेंगे। लेकिन IRCT कमज़ोर स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। चलिए, तो IRCTC के फ्यूचर में आपको करनी है विकला। अच्छा आशीष, एक बात मैं पूछना चाहता था, ये लगातार इतने मार्केट गिर रहे, कोई बैन में नहीं आ रहा स्टॉक आजकल ज़्यादा? एक वो डेल्टा कॉप, RBL बैंक, नहीं तो पहले हम देखते थे कि आगे मार्केट में गिरावट आई तो ये सेल और नैल्को ये सब तो लगातार बैन में आ जाते थे। पहले बैन में आते थे। हाँ। इस बार पिछली 2 एक्सपायरी से अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक है ना स्टॉक्स के बैन में आने की जो संख्या बहुत कम हो गई, बहुत रिड्यूस हो गई है। राइट, कुछ तो हो रहा है। आप बैन से बेनिफिट करते हैं, मैंने सोचा चलो पूछ लिया जाए कि बैन में क्यों नहीं आता है, क्योंकि रोज मुझे लिस्ट देखनी पड़ती थी कि बैन में कौन से स्टॉक है इतनी गिरावट के बाद। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हाँ, लेकिन अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि इक्का दुक्का स्टॉक ही वो डेल्टा कॉप, RBL बैंक कल बैन में आ गया। इसके अलावा कोई स्टॉक जो है 5-5, 6% गिरने के बाद भी बैन में नहीं आ रहा है। पता नहीं, इसके ऊपर भी रिसर्च करनी पड़ेगी। चलिए हम ढूंढ के निकालेंगे क्यों ऐसा। लेकिन चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर में एक बिकवाली का कॉल है और वो है टाटा स्टील में मेटल काउंटर में आज आपको फिर बिकवाली देखने मिल सकती है। और कल देखिए 1000 के आसपास का लेवल जो है मेरे ख्याल से पिछले 1-2 दिनों में इस काउंटर ने तोड़ा है, तो निश्चित 100 पे आपको और गिरावट देखने मिल सकती है। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं 915 के लेवल के लिए। 953 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। अब अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की, और लगातार देखिए हम आपको यहाँ पे IT काउंटर्स दे रहे हैं जहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। और आज भी एक IT काउंटर HCL टेक जो है वहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। पुट ऑप्शन खरीदना है आपको 980 के आसपास का 25 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 70 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जिस तरह से IT काउंटर्स में गिरावट है, जिस तरह से नैस्डैक में ऊपरी स्तर से गिरावट देखने मिल रही है, उसका सीधा इंपैक्ट आपको IT काउंटर्स में देखने मिलेगा। और बॉन्ड यील्ड जो लगातार बढ़ते जा रही है उसके चलते भी IT काउंटर्स में गिरावट हो सकती है। इसके लिए कल भी हमने आपको विप्रो दिया था, इन्फोसिस दिया था, लगातार IT काउंटर्स दिए जा रहे हैं। आज HCL टेक 990 के आसपास काउंटर जो है ट्रेड कर रहा है, 1000 रुपये के नीचे ये भी आ चुका है। 980 का पोर्ट ऑप्शन खरीद सकते हैं। यहाँ से फर्दर बिकवाली जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। इसके लिए ये सेकंड मंदी का कॉल मेरे तरफ से। देखिए IT स्टॉक्स में आप कर रहे हो बिकवाली, लेकिन वरुण मैं ना थोड़े से रूल्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ। रूल के साथ लगकर मुझे लग रहा है कि पैसा बन नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है ट्रेड करना, क्योंकि आप देखिए आपको पता है स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन 9-15 पे ही देखोगे 5% ऑलरेडी लुढ़का हुआ, कहाँ से शॉर्ट करोगे? शॉर्ट तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, कल इन्फोसिस जैसे कि मैंने दिया था तो खुला था अच्छा खासा ऊपर, लेकिन उसके बाद भी गिरावट 40% के आसपास। आज की ट्रेड की बात करो, देखिए कल हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, आज भी गिरावट आएगी, लेकिन गिरावट में कैसे ट्रेड करें? हिम्मत तो नहीं होती। 5-8% ऑलरेडी 2 दिन में दिग्गज स्टॉक 10% लुढ़क जाए, फिर कैसे शॉर्ट पोजीशंस बनाए? वो आपका जो माइंडसेट आपको अलाउ ही नहीं करता ऐसे ट्रेड्स करने के लिए। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा जा रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत रिस्की ट्रेड्स है। जो डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं उनको यहाँ पर जो है ना, इनको वॉच लिस्ट में भी तभी ऐड करें जब अगर आपके अंदर जो है प्रॉपर डिसिप्लिन हो। काश हमें ना ट्रेडर्स आई 9:30 बजे खेलने मिलता तो शायद हम बेटर ट्रेडिंग दे पाते। आप बहुत क्लैरिटी होती है। राइट, चलिए ठीक है, अब बताइए अपना कॉल। देखिए स्टॉक है मेरा L&T टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ खरीदारी कॉल ऑप्शन के माध्यम से। बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क है। अच्छा, ये लेवल मैं नहीं जानता कि आज 9:15 पे किस प्रकार की ओपनिंग होगी, कैसे स्टॉक्स के लेवल होंगे, लेकिन कल की क्लोजिंग के लिहाज से मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए स्पॉट का लेवल चल रहा है करीब 3250 रुपए का। मैं बेट कर रहा हूँ कि रिकवरी अगर आती है
तो 3320 रुपए तक के जो स्तर है आपको स्पॉट में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी करीब करीब 145-150 रुपए। लेकिन सिमिलरली ये जो 3250 का स्पॉट में भाव चल रहा है, अगर ये 3250 की जगह 3200 भाव हो जाता है तो यानी 50 रुपए का रिस्क हम कैलकुलेट करके चलते हैं तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 87 रुपए। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें 107 के करीब की कल की क्लोजिंग है, 87 का लगाइए स्टॉप लॉस और 145 तक के जो स्तर हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बहुत काउंटर व्यू है, एक तरफा स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आईटी स्टॉक सभी जानते हैं कि किस प्रकार की ग्रोथ स्टोरी है। यहाँ पर थोड़ा बहुत तो एक्यूमुलेशन में मान रहा हूँ ना, कोई ना कोई आके खरीदारी करेगा और थोड़ी भी खरीदारी। देखिए मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि कल की गिरावट के बाद आज आपको आईटी स्टॉक्स 5% ऊपर देखने को मिल जाएंगे। मैं 3% की भी बेट नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ 3250 का 3320 हार्डली कुछ परसेंटेज गेन्स भी अगर यहाँ पर देखने को मिले तो कॉल ऑप्शन में जो है अच्छा तगड़ा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन बहुत ही ट्रेंड के विपरीत है, लगातार स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, कॉन्ट्रा व्यू ले रहे हैं क्योंकि बिकवाली करके चल नहीं सकता। अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हो सकता है कि बाउंस देखने को मिले। तो अगर आप मुझसे सहमत हैं, बहुत रिस्की कॉल है, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर जो है आप यहाँ पर 3300 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। हो सकता है कि रिकवरी के साथ हमारे जो लक्ष्य हैं यहाँ पर आपको हासिल होते हुए नजर आए। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से तो देखिए जैसे कि मैं शुरुआत में भी बता रहा था कि अगर आप चार्ट स्कैन करके देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेल कॉल्स आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। एक ऐसा स्टॉक है जो बड़े सपोर्ट के नीचे आ रहा है। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, वो है सन टीवी। यहाँ पर देखिए आपको जो है शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। करीब 421 के आसपास बंद हुआ है और जिस प्रकार का टेक्निकल्स हैं सारे इंडिकेटर्स मुझे इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 405 रुपए का लक्ष्य है, आप 430 रुपए का जो है राउंड फिगर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। लेकिन बाजार की वीकनेस के साथ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन जो है होल्ड करने का बढ़िया कंफर्ट है। चलिए आशीष, एक बात तो अच्छी है कि आपने स्टॉक में सपोर्ट की बात तो की। किसी स्टॉक में आजकल सपोर्ट की बात करना सबसे बड़ा गुनाह हो चुका है, जिस वजह से मार्केट में स्टॉक्स में गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन चलिए ठीक है, सपोर्ट की बात आपने की, ये एक अच्छी बात है। चलिए मेरे तरफ से जो टेक्निकल कॉल है वो बिकवाली का कॉल है, वो है नाल्को का। कल भी हमने आपको बिकवाली की सलाह दी थी और देखिए किस तरह से गिरावट इस काउंटर में देखने मिली। 86 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपको फर्दर बिकवाली इस काउंटर में देखने मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से चार्ट पैटर्न है एक जबरदस्त गिरावट जो है इस काउंटर में आने वाले दिनों में भी हो सकती है। 83 के लेवल्स के लिए आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। 86.5 के लिए इंट्राडे में आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी और फंडामेंटल एक स्टॉक है जो कि कच्चे तेल के मूवमेंट के साथ चलता है, और वो है ONGC। आपने देखा कि कल कच्चा तेल $120 के आसपास था जब हमारे मार्केट बंद हुए थे। उसके बाद देखिए करीब $123 के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि $3 के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कच्चे तेल में ओवरनाइट देखने मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको ONGC के काउंटर में देखने मिलेगा। यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 165 के लेवल के लिए 156 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। इनफैक्ट आशीष में कंफ्यूज था कि ONGC लूँ कि ऑयल इंडिया लूँ, MRPL, चेन्नई पेट्रो, ये तमाम वो स्टॉक्स है जहाँ पे आज आपको अच्छे खासे गेंस थोड़े बहुत देखने मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट का मूड और माहौल भी आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए आज मैंने ऑप्शंस में इसको नहीं दिया। नहीं तो जनरली हम ONGC के काउंटर को ऑप्शंस में इंक्लूड करते हैं ताकि वहाँ पे आपको डेल्टा ज़्यादा मिले। लेकिन इस बार कैश के लेवल्स मैंने दिए हैं। 165 के लेवल्स के लिए खरीदारी कीजिएगा, 156 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो 156 के स्टॉप लॉस के साथ ONGC वैसे भी स्टॉक में देखें तो बाजार में इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन ये स्टॉक टिका हुआ है। किसने सोचा नहीं था ये। फंडामेंटली बदल गए इनके, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर जो है रिवर्सल देखने को मिला। फंडामेंटली ONGC स्टॉक के ऊपर नजर लगा कर रखें। देखिए मेरा स्टॉक है एबिट इंडिया। ये स्टॉक काफी बार मेरी लिस्ट में जो है शामिल रहा है। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वरुण आप भी देखिए स्माइल दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि एबिट इंडिया फिर से आ गया। सुन चुका पिछले 1 महीने में। लेकिन हाँ ठीक है, ये स्टॉक वही आशीष जैसे कि आप कह रहे हैं ना, मार्केट की गिरावट का गिरता नहीं है। और जैसे ही मार्केट में रैली शुरू होती है, मुझे याद है पिछले बार 16,000 के आसपास आपने दिया था शायद, राइट? और अभी देखिए ऑलमोस्ट 17,900 के आसपास तो पहुंच चुका है। इस मार्केट में अगर किसी स्टॉक में 2,000 रुपए की रैली आ जाए तो क्या कहना है। बिल्कुल, और देखिए नुकसान नहीं हो रहा ना, सबसे बड़ी बात है। कल मैंने इंगरसोल रैंड भी दिया था। इन स्टॉक्स की खासियत है कि ज्यादा गिरती नहीं, 1.5-2% गिराता ये बात पक्की है। लेकिन देखिए एबिट इंडिया भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है। फार्मा स्टॉक्स की लंबे समय से पिटाई हो रही है और कब तक होगी। देखिए स्टॉक्स काफी सारे ऐसे हैं जिनमें बड़ा ब्रेकडाउन है, लेकिन इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत शानदार है।
और कंपनी अगर आप देखें तो बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। भाव के लिहाज से भी देखें तो 18,000 रुपये का स्टॉक है, लेकिन आप इसकी तुलना करके देखिए एस्ट्राजेनेका से, आप इसकी तुलना करके देखिए फाइजर से, और इनके सेल्स और पैट ग्रोथ के जो आंकड़े 3 साल के, 5 साल के, 2 साल के, इन्हें कंपेयर करके देखें, आपको जो महंगा स्टॉक अगर मिल रहा है तो हाई ग्रोथ भी दे रहा है और अच्छी पैरेंटेज है, बढ़िया कारोबार है। भारत में काफ़ी लंबे समय से जो है कंपनी कारोबार कर रही है। तो 24,000 का जो मेरा व्यू है इंटैक्ट है, लगातार स्टॉक के ऊपर पूरा फोकस बना हुआ है। 18,000 का जो एबिट इंडिया है, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 12 महीने का जो है यहाँ पर आपको व्यू बनाकर चलना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है देखिए कोलपैल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है वरुण, और हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि आपको देखिए पता है कि स्टॉक अगर आप लोगे तो 5-8% का तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सही बात। बाजार ऐसा है कि कुछ स्टॉक ऐसे जहाँ पर कम गिरावट देखने को मिले ना, एक तो आईटीसी को आपको बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। आईटीसी ने जो कमाल किया है 2020 में, 2019 में इतना ट्रोल होने के बाद अब जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, और देखिए ग्रोथ की जमकर हो गई है पिटाई, लेकिन वैल्यू को जो है बाजार अप्रिशिएट कर रहा है। तो कोलपैल यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए 1800 रुपये के लक्ष्य के लिए, और 12 महीने का व्यू दीजिए। चलिए, मेरे तरफ से भी एक एफएमसीजी काउंटर निवेश की सलाह यहाँ पे है डाबर में, क्योंकि देखिए एक तो सेफ हेवेंस माने जाते हैं एफएमसीजी काउंटर्स, और वैसे भी आने वाला साल जो है वो एफएमसीजी काउंटर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन रह सकता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। और याद रखिएगा इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, खासकर इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसका कहीं ना कहीं कंपनी जो है बनाने का काम करते हैं। और आपको याद होगा फिर से एक बार, जो कहीं ना कहीं केसेस है आशीष, वो बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। हालांकि स्थिति उतनी ख़राब नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वापस बढ़ सकती है, और उसके चलते फिर से एक बार फोकस में जो है ये काउंटर आ सकता है। अगले 6 महीने का समय देंगे। प्राइस वाइज और टाइम वाइज अच्छा करेक्शन दिखा चुका है, तो 600 के लेवल के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। अब न्यूज़ के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है WPIL। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी को पश्चिम बंगाल सरकार से एक ऑर्डर मिला है वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। 430 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। 1100 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। 1040 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। अच्छा, खबरों के दम पर मैंने कोई स्टॉक नहीं चुना है, और ये ट्रेडर्स डायरी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी स्टॉक नहीं मैंने नोटा का प्रयोग किया, क्योंकि देखिए बाजार में ज्यादा खबरें नहीं है, और जितनी भी खबरें सब आपको ऑलरेडी वरुण ने अपनी लिस्ट में बता दी है तो मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो आज खबरों में मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, लेकिन माय चॉइस में दमदार 6 स्टॉक होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक लिया है, ये भी थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है, खरीदारी करनी है, लेकिन इस स्टॉक ने कल गिरते हुए बाजार में स्ट्रेंथ भी दिखाई है, वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है, जैसा कि लगातार बता रहा हूँ कि खरीदारी आपको ब्लाइंडली नहीं करनी है। अभी बाजार फिलहाल वैसा है नहीं, तो आप जो है 1105 के आसपास मिल रहा है ये स्टॉक। 1155 रुपये के लक्ष्य के लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं, और 1088 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। कल के सत्र में जो एक्शन देखने को मिला, इनफैक्ट बाजार की इतनी वीकनेस में 3 से 4 दिनों की कैंडल देखे तो ठीक ठाक है। अगला स्टॉक की मिडिल लिस्ट में जहां पर आपको फोकस बनाकर चलना है वो है जेके सीमेंट। यहाँ पर फ्यूचर्स में करनी है शॉर्ट पोजीशंस, यानी बिकवाली करनी है। जेके सीमेंट का चार्ट भी अगर आप देखें तो बेहद कमजोर, और सिलेक्टेड सीमेंट स्टॉक्स में बिकवाली काफी बड़ी देखने को मिल रही है। तो ये भी स्टॉक करीब 100 रुपये तक जो है करेक्ट हो सकता है। 2120 रुपये का जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में जहाँ पर आपको फोकस करके चलना है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से LTTS में मैंने कहा था कि एक कॉन्ट्रा व्यू है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिले। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन भी ऐसा लग रहा है कि लंबी बड़ी गिरावट के बाद हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक डेड कैट बाउंस देखने को मिले। तो करीब 102 रुपये 45 पैसे के आसपास ये स्टॉक फिलहाल बंद हुआ है, तो कैश में बनाइए पोजीशंस, और 100 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। जैसे 100 रुपये के नीचे जाता है पोजीशंस को काट लीजिए, नहीं तो दिन के दौरान रिकवरी अगर आती है, IT स्टॉक्स में खरीदारी होती है, तो ये फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की वैल्यू 106 रुपये हो जाएगी। खरीदारी कर सकते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में एक खरीदारी, 2 बिकवाली के कॉल है। खरीदारी का कॉल है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि खबरें ये है कि एयरबस अटलांटिक SAS की सब्सिडरी कंपनी जो है उससे इस कंपनी को ऑर्डर मिला है एयरबस A220 एयरक्राफ्ट के एक्सपो हेज डोर बनाने के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। तो इस ऑर्डर के चलते आज स्टॉक में तेजी हो सकती है। 1940 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 1830 का स्टॉप लॉस रखना है। 2 बिकवाली के कॉल, एक तो बर्जर पेंट्स है, यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा। वैसे भी टेक्निकली काफ़ी वीक लग रहा है, और लगातार बुरी खबरें तो इस काउंटर में आ ही रही थी, और अब कच्चा तेल जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली। उसके चलते 555 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है। 579 का एक रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी में एक रियल एस्टेट काउंटर DLF, यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा, क्योंकि जिस तरह से फ्री फॉल इस काउंटर में देखने मिल रहा है, एक्चुअली अगला टेक्निकल लेवल जो निकल के आता है वो करीब 275-280 के आसपास निकल के आता है, क्योंकि जिस तरह से ब्रेकडाउन इस काउंटर में देखने मिला है और गिरावट हो सकती है। तो 298 के लेवल्स के लिए बिकवाली कीजिएगा।
311 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर फर्दर गिरावट आती है तो 280 या 275 के लेवल के लिए भी आप यहाँ पे इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन सेल साइड। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक एवरेज में वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, IRCTC के फ्यूचर्स में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ पर एक कॉन्ट्रा व्यू बनाएंगे। बाजार में अगर रिकवरी आती है तो 3300 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है खरीदारी करके चल सकते हैं 145 के लक्ष्य के लिए। सन टीवी में आएगी गिरावट, एबट इंडिया में करनी है खरीदारी और निवेश के लिहाज से खरीदना है कोलपैल। खबरों के लिहाज से कोई स्टॉक मुझे पसंद नहीं आया, लोधा में करेंगे खरीदारी। जेके सीमेंट में एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। फर्स्ट सोल्यूशन में भी कॉन्ट्रा व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे 106 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, सन टीवी। यहाँ पर देखें तो चार्ट पर बड़े ब्रेकडाउन के संकेत हैं। जिस प्रकार से मैं मानो कि स्टॉक लुढ़क कर 405 रुपए के स्तर दिखाएगा, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। कैश का काउंटर है NCL इंडस्ट्रीज, यहाँ पे प्रोमोटर्स की तरफ से खरीदारी हो रही है, उसके चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। 173 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 163 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। फ्यूचर में टाटा स्टील में बिकवाली करना है, ऑप्शंस में SCL टेक का 980 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली नैल को काफ़ी कमज़ोर लगता है, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली ONGC में खरीदारी करना है, कच्चे तेल के दाम जो बड़े हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। निवेश करना है डाबर में, अगले 6 महीने में 600 के लेवल दिखा सकता है। खबरें WPIL में है, यहाँ पे इस कंपनी को पश्चिम बंगाल सरकार से 430 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसी तरह का ऑर्डर एक डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को भी मिला है एयरबस अटलांटिक से, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, इसके लिए खरीदारी करना है। और आखिरी में बर्जर पेंट्स और DLF के फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली, यहाँ पे वीकनेस आपको देखने मिल सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है नैल को, लगातार यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है और टेक्निकल जो है वो साफ दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे आपको और गिरावट देखने मिल सकती है। वैसे भी मेटल काउंटर आज प्रेशर में रह सकते हैं, इसके लिए 83 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली कीजिएगा। 86.5 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कल के गिरावट के बाद आज मार्केट में एक रिलीफ सेलिंग देखने मिल रही है। रिलीफ सेलिंग जैसे कि हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि कल हम जब शुरू किए थे शो तब 300-400 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, आज कम से कम 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो गिरावट क्यों है, कितनी होगी और क्या रिलीफ मिलेगा? हमारा CPI डेटा तो अच्छा है और आज WPI डेटा आने वाला है, लेकिन US इतना क्यों डरा रहा है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे दीपांशु भंडारी और अनिल सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। कम गिरे हैं तो अच्छी बात है, कम गिरे हैं तो बुरी बात है वरुण? अब तक इस माहौल में तो अच्छी बात है। ज्यादा स्पेस नहीं बन जाता और गिरने के लिए। कल तो एटलीस्ट आपको मालूम था 400 पॉइंट गिरे। अरे दीप, उम्मीद यही कर रहे थोड़ा बाउंस बैक आ जाए। चलिए, थोड़े बाउंस बैक की आशा है। 15,700, 15,675 अहम सपोर्ट रहा है, पिछली कई बार का लो बना हुआ है, उसी लो पर हैं हम इस समय। तो अब वही देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से संभलते हैं या फिर और गिरते हैं। ग्लोबल मूड माहौल तो बेहद खराब है, इस बेहद खराब मूड माहौल में हम कैसा परफॉर्म करते हैं, आइए उसी पर हम नजर करते हैं। शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।